students, my name is Iti and you're all welcome to my channel once again. लास्ट वीडियो में मैंने सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. सॉल्ट्स होते क्या हैं, सॉल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्ट. आज इस वीडियो में मैं सॉल्ट्स की प्रेपरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ. सो जो सबसे पहला सॉल्ट है जिसकी प्रेपरेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉस्टिक सोडा. तो आइए सबसे पहले थोड़ी सी कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करते हैं कि कॉस्टिक सोडा होता क्या है. लेट्स सी हियर केमिकल नेम फॉर द कॉस्टिक सोडा मैंने यहाँ पे लिख रखा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट मीन्स कॉस्टिक सोडा को जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड केमिकल फॉर्मूला क्या है NaOH. आपको पता ही होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH. सो कॉस्टिक सोडा जिसकी प्रिपरेशन की बात आज हम करने जा रहे हैं वो किसका कॉमन नेम है दैट इज अ कॉमन नेम फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये तीनों चीजें आपको पता होना बहुत असेंशियल है बिकॉज 1 मार्क में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर द कॉस्टिक सोडा या व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं एग्जाम में. सो आपको ये तीनों के बारे में नॉलेज होना असेंशियल था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन के बारे में जो कि हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि आज हम कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो क्या कह रहा है वो देखिए. कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा. NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. मीन्स वो क्या बोल रहा है कि आपने क्या करना है, एक्वा सोल्यूशन लेना है किसका, NaCl का. एक्वा सोल्यूशन से मीन आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व करना है एंड आफ्टर डिसॉल्विंग NaCl एंड वाटर आपने उस सोल्यूशन के थ्रू क्या पास करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है. तो आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी NaCl डिकम्पोज हो जाएगा. डिकम्पोज होते ही वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, NaOH प्रोड्यूस कर देगा. ठीक है. इट मीन्स इस रिएक्शन के होने के लिए, इस सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा मेन रिएक्टेंट है वो क्या है, NaCl है. ठीक है. ये हमारा क्या है, मेन रिएक्टेंट है और इसको हम क्या बोल देते हैं, रॉ मटेरियल भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मीन जिसको हम हिंदी में कच्चा माल भी बोलते हैं. ठीक है. सो रॉ मटेरियल है ये NaCl एंड NaCl बहुत से कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे जिनकी प्रेपरेशन पढ़ेंगे, उन सबके लिए जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल या इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है वो क्या है, NaCl है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. राइट. सो अब NaCl की मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ. NaCl कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसे एंड ये मोस्टली हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है. सी वाटर की जब हम डिसैलिनेशन करते हैं तो सी के जो जितने भी सॉल्ट्स हैं उनमें से हम NaCl को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और वहां से हमें क्या मिल जाता है, NaCl मिल जाता है. ठीक है. सेकेंड चीज, जो NaCl सोल्यूशन है उसे, जो एक्वा सोल्यूशन है NaCl का, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं. कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं. ये मैं क्यों बता रही हूँ बिकॉज हो सकता है आपको एग्जाम में एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl देने की बजाय क्या दिया हो, ब्राइन सोल्यूशन दिया हो, तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. ब्राइन सोल्यूशन मीन किसकी बात हो रही है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl की बात हो रही है. सो हमने क्या करना है, कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए इसी ब्राइन सोल्यूशन को लेना है और इसके थ्रू हमने किसको पास करवा देना है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है. और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे व्हाट वी विल सी दैट NaCl डिकम्पोजेज इनटू आयंस. जो NaCl है वो आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके वो हमें क्या दे देगा, जो चीज हम प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज कॉस्टिक सोडा. सो आइए अब देखते हैं कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस सॉल्ट. तो रिएक्टेंट तो पता चल गए क्या है, हमारा मेन रिएक्टेंट तो NaCl है और उसको हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है जी, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं. NaCl हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और वाटर तो एक्वस ही होता है. ठीक है. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एक्वस ऑलवेज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. एक्वस सोल्यूशन किसी भी सॉल्ट का, कंपाउंड का, मतलब आपने उस सॉल्ट को या कंपाउंड को किस में डिसॉल्व किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है. तो देखिए ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस कर देंगे, NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिकम्पोज होके एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देता है दैट इज कॉस्टिक सोडा. ठीक है. प्लस साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है और प्लस साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो जाती है,
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है कि NaCl को जब हमने वाटर में डाला और हमने क्या करी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। क्या पास करी है? इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। ठीक है, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते ही क्या होगा, NaCl डिकम्पोज होके हमें क्या दे देगा, NaOH दे देगा और साथ में दो गैसेज इवॉल्व हो रही हैं, वन इज क्लोरीन गैस एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजन गैस। राइट, सारा का सारा जो प्रोसेस ये रिएक्शन हो रहा है, एक्चुअल में ये प्रोसेस होता किस तरह से है, अभी मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl कर रहे हैं। तो समटाइम्स इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl भी बोल दिया जाता है। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ सो दैट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl करके पूछ लिया जाए तो आपको पता रहे कि आपसे यही मेथड के बारे में पूछा गया है, मींस आपको कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है वो रिएक्शन किस में हो रहा है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है, बिकॉज रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसीलिए इस रिएक्शन को करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया है, या इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोल देते हैं। यू कैन सी हियर, इस टैंक के अंदर मैंने एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl लिया हुआ है, मींस NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके हमने इस टैंक में डाल दिया है। बीच में आपको दो रॉड्स नजर आ रही हैं, इन रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। दोनों ही इनर्ट मटेरियल की बनी हुई हैं, मींस ये केमिकली एक्टिव नहीं है, ये रिएक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। आप प्लेटिनम की रॉड्स ले सकते हो, वो केमिकली इनर्ट होती हैं। ऊपर हमने एक बैटरी अटैच की हुई है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो सारा का सारा नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। एंड वी नो दैट इन इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज इज नोन एज एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, याद रखना है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव से अटैच होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। एंड जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, जब हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो NaCl है वो डिकम्पोज हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी इस सोल्यूशन के थ्रू फ्लो करेगी तो डिकम्पोजिशन किस तरह से होगी। देखो, पहली चीज हमने क्या डाली हुई है, हमने NaCl डाला हुआ है। तो ये NaCl कौन कौन से आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा, ऑब्वियसली Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस में, बिकॉज इन दो आयन से ही मिलके सॉल्ट बना हुआ है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जब NaCl को हमने वाटर में डाला तो ये टूट जाएगा कौन कौन से आयंस में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में। अब वाटर भी तो है, वाटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट बट इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, NaCl तो हमें पता है, हमने लास्ट ही वीडियो में पढ़ा है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। बट वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा का पूरा आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, इट विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, बट नॉट कंप्लीटली, मीन सारा का सारा पानी नहीं टूट जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे और पानी थोड़ा सा आयंस की प्रेजेंस में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, जब इन आयंस की प्रेजेंस अब यहाँ पे हो गई, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो यहाँ पे अब सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस की प्रेजेंस हो गई है, एक तो Na पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयन, दूसरे H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। अब ये तो पता है ना आपको, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो केटायन है और जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायन है। मींस यहाँ पे सोल्यूशन में अब दो केटायन प्रेजेंट है, कौन कौन सा, H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, और दो ही एनायन प्रेजेंट है, कौन कौन सा, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो किधर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो किधर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इट मींस हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा। अब देखिए
एनोड कौन है, ये है एनोड, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इट मींस इसकी साइड कौन कौन से आयंस आएंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है, मींस एनायंस इसकी साइड आएंगे। दो एनायंस हैं, एक है Cl नेगेटिव, दूसरा है OH नेगेटिव। अब इन दोनों में दौड़ लग जाएगी, रेस लग जाएगी कि पहले इस इलेक्ट्रोड पे कौन पहुंचेगा। इन दोनों में से Cl नेगेटिव पहले पहुंचेगा, रीजन बीइंग Cl नेगेटिव ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा साइज में बड़ा है और उसकी नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की जो पावर है वो कम है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। सो Cl नेगेटिव क्या चाहता है कि वो फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। एक चीज और आपने हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, बिकॉज ये चीज आपको अभी नहीं, आपकी हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगी। क्या है वो चीज कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे हमेशा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, तो जो भी एनायन यहाँ पे पहुंचेगा वो क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। तो कौन सा आयन पहुंचा, क्लोराइड आयन पहुंचा यहाँ पे। जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने क्या किया, अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज कर दिया, लूज करके क्या बना दिया, उसने क्लोरीन के एक एटम बना दिया। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन के, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही आयन पहुंचेगा, एक ही अनायन पहुंचेगा, अनायंस पहुंचते जाएंगे जब तक वो खत्म नहीं होते सोल्यूशन में। तो जैसे ही दो क्लोरीन आयंस क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हुए, उन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिया, मींस क्लोरीन गैस बना दी। इट मींस एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है। अब कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों, बिकॉज कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज के आयन जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन दो हैं हमारे पास, एक Na पॉजिटिव और एक Ha पॉजिटिव है। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा कैटायन पहले पहुंचेगा और वहां पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। सो आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम बहुत ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे, और वैसे भी सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेने की टेंडेंसी नहीं है। वैसे भी सोडियम इज अ मेटल, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल होने के कारण मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा प्रेफर करेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैथोड पे तो क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। रिडक्शन मीन्स क्या होना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। तो आउट ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन कौन सा आयन कैथोड पे जल्दी पहुंच जाएगा, H पॉजिटिव आयन पहुंच जाएगा। वो बोलेगा भाई तूने नहीं लेने इलेक्ट्रॉन मत ले, मुझे चाहिए, मुझे लेने दे, मैं चला जाता हूं, तू यही बैठा रहे। तो Na पॉजिटिव आयंस कहाँ रह जाएंगे, सोल्यूशन में ही रह जाएंगे, और H पॉजिटिव आयंस कैथोड पे जाएंगे, वहां से फटाफट इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। देखो बच्चे, कैथोड इज अटैच टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है दैट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ऐसे फ्लो करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन गेन कर लेगा, H पॉजिटिव आयन गेन कर लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, जो कि कौन से इलेक्ट्रोड पे इवॉल्व हो जाती है, एट कैथोड। ठीक है, अब देखो हमारे कौन कौन से आयन बच गए, एक Na पॉजिटिव बच गया जो कि सोल्यूशन में ही है, और दूसरा कौन सा बच गया, OH नेगेटिव, वो भी सोल्यूशन में ही है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये Na पॉजिटिव और जो OH नेगेटिव है ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, NaOH। जो हमारा मोटिव था इस रिएक्शन को करने के लिए, हमने क्या प्रिपेयर करना था, हमने कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर करना था, NaOH प्रिपेयर करना था, जो कि हमने कर लिया। तो ये NaOH यही कहीं सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा नीचे, और एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, और कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ड्यू टू
liberation of chlorine gas and due to formation of NaOH which is a alkali. This method is also known as chlor-alkali method. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, आयंस की माइग्रेशन हो रही है, बिकॉज NaCl तभी आयंस में टूटेगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा. वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. वहां पे जाके वो डिस्चार्ज हो जाएंगे. डिस्चार्ज होने का मतलब है एक इलेक्ट्रोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंड दे रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ टू गैसेस. ठीक है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लोर-अल्कली मेथड में या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl में व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई और जो हमारा कैथोड है उस पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो गया? एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया NaOH. जो आपको समझ आ गया होगा. चलिए अब फटाफट से इनके यूजेस डिस्कस करते हैं. कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन में हमारे 3 मेन प्रोडक्ट्स आए थे. एक तो था कॉस्टिक सोडा NaOH, सेकेंड था हाइड्रोजन गैस एंड थर्ड वन इज क्लोरीन गैस. तो तीनों के यूजेस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन का पहला यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज फ्यूल. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल. जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल हैं उनकी हाइड्रोजनेशन करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है. मींस जिनसे उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू डालडा, घी वगैरह नॉल जो हम खाते हैं, वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. ठीक है, तो वहां पे भी हाइड्रोजन का यूज होता है. थर्ड वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स. हमें पता है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो अमोनिया की प्रिपरेशन कहाँ से होती है? अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए जो मेन रिएक्टेंट्स हैं दैट इज हाइड्रोजन एंड अमोनिया. हैबर्स प्रोसेस बहुत ही वेल नोन और फेमस प्रोसेस है. तो वहाँ पे अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, और वही हाइड्रोजन से जो अमोनिया प्रिपेयर हो रही है वो फर्दर फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. यूजेस आपने 2-3 ही याद कर लेने हैं. आपसे 1 या 2 मार्क्स में ही यूजेस पूछे जाएंगे, तो आप 2-3 यूजेस को याद करके चलो, सो दैट आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए तो आपके मार्क्स के ही ना जाएं. सेकेंड वन इज यूजेस ऑफ क्लोरीन. ठीक है, तो क्लोरीन का सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है वो डिसइंफेक्टेंट में है. ठीक है, जैसे पानी का ट्रीटमेंट करना है, पानी को डिसइंफेक्ट करना है, तो वहां पे हम क्लोरीन का यूज करते हैं. समटाइम्स हमारे घरों में भी जो पानी आता है वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है. मीन्स उसमें से क्लोरीन गैस को इवॉल्व करवाया जाता है सो दैट जितने भी जर्म्स हैं वाटर क्या हो जाए? डिसइंफेक्ट हो जाए, वो जर्म्स को किल कर देता है. ठीक है, सो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, एज डिसइंफेक्टेंट यूज होता है. PVC इज अ पॉलीमर दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. वहां उसकी प्रिपरेशन में भी किसका यूज होता है? क्लोरीन का यूज होता है. अपनी CFCs आ गई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनमें भी किसका यूज हो रहा है? क्लोरीन का यूज हो रहा है. सो आपने इसमें से 2-3 यूजेस को लर्न कर लेना है. आगे आ गए हमारा जो मेन जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमने ये मेथड स्टडी करा है दैट इज कॉस्टिक सोडा. सो यूजेस ऑफ NaOH दैट इज कॉस्टिक सोडा क्या है? सबसे बड़ा यूज अल्कली का कहाँ पे होता है? अल्कली, बिकॉज NaOH इज अ अल्कली. ये एक बेस है, इसको अल्कली भी बोलते हैं. जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन बेसिस को अल्कली बोला जाता है, और NaOH इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई NaH इज अ अल्कली. सो सोप्स और डिटर्जेंट की जब प्रिपरेशन करते हैं हम तो वहां पे NaOH को यूज किया जाता है एज वन ऑफ द रिएक्टेंट. सेकंड वन इज पेपर मेकिंग में. जब पेपर मेकिंग होती है वहां पे भी NaOH का यूज किया जाता है. आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वहां पे यूज कैसे हो रहा है. ये सब आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है. आपसे सिंपल अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ यूजेस पूछे जाएंगे कि पूछ लिया जाएगा कि कॉस्टिक सोडा क्या है, या गिव एनी 2 यूजेस, गिव एनी 3 यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो आपने सिर्फ यूजेस बताने हैं. थर्ड यूजेस, इट इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल फाइबर्स. जो फाइबर्स हैं जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर होते हैं उनकी प्रिपरेशन में भी NaOH का यूज होता है. ठीक है, सो इस टॉपिक में से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. उस टॉपिक में से, उस पार्ट में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन क्लोर-अल्कली प्रोसेस, गिव द ऑब्जर्वेशंस, व्हाट गैसेस इवॉल्व्ड एट एनोड एंड कैथोड. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. आपसे केमिकल रिएक्शन पूछा जा सकता है. अच्छा, जो केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा था दैट वाज नॉट बैलेंस, तो प्लीज आप बैलेंसिंग खुद कर लेना.
आई होप आपको बैलेंसिंग आती होगी, नहीं आती है तो मैं एक वीडियो में ज़रूर आपको करवा दूंगी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बट आई होप आप लोगों को आती होगी। तो प्लीज़ आप उस रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेना, बिकॉज जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। किसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलने के लिए उस रिएक्शन का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, उस रिएक्शन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सॉल्ट्स की प्रेपरेशन करेंगे, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। उसके बारे में, उसकी प्रेपरेशन और उसके यूजेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।